अब संडे है सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघुस्वरट से वजन से बांटा जाएगा। जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 18, 19 और 20 कलम मैं पढ़ना चाहता हूँ। बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 18 to 20। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बकरियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। 21 कलम भी साथ पढ़ेंगे। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। बहुत सुंदर वचन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हमारे जीवन में, ये तो इंसान के जीवन में बहुत सोचने की एक भाग है। दुनियादारी दृष्टि से हम जी रहे हैं तो हम हमेशा हमारी सुख, हमारी सुरक्षा, हमारी शांति, हमारे जीवन में क्या खाए क्या पिए, कहाँ चैन मिलेगा, ये विचार में हम उतरेगा। और दुनिया की सारी संपत्ति, उसको किस प्रकार इकट्ठा करना और संभाल कर रखना, ये विचार में हम जी रहे हैं। यहाँ एक बात आप देख सकते हैं कि प्रभु ने एक मनुष्य जो प्रभु के पास आया, कहा अपने पिता की संपत्ति दोनों भाइयों के बीच में बांटना है। और ये प्रभु से विनती करने का कारण प्रभु समझ लिया। प्रभु सब कुछ जानते हैं। क्यों ये मनुष्य आकर प्रभु से शायद इसलिए विनती किया होगा कि प्रभु उनके बटोरे में उनके लिए कुछ और देंगे और उनके पक्ष में कुछ करेंगे। तो प्रभु ने उनसे कहा, मैं इसलिए नहीं आया दुनिया में मनुष्यों को बंटवारा करना, संपत्ति को बनाना, ये हमारा मसीह का आगमन का उद्देश्य नहीं है। ये सबसे पहले हम सोचना चाहिए, समझना चाहिए। यीशु मसीह इस जगत में आया हमारा संपत्ति को संभाल कर रखना और उसको बढ़ाना, उसके ऊपर बहुत आशीष लाना, ये उसका काम नहीं है। तो इसलिए प्रभु ने यहाँ एक दृष्टांत बताया।
एक मनुष्य अपने उपज सब संभाल कर रखने के लिए ये बहुत बड़ी एक गोडाउन बनाया, वो बटोर कर रखने के लिए। लेकिन वहाँ हम पढ़ते हैं सब कुछ संभाल कर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो उसने क्या किया, ये गोडाउन बहुत बड़ा बनाकर उसमें अपनी सारी संपत्ति, धन, अन्न सब रखने के लिए व्यवस्था बनाया। और प्यारो, यहाँ आप देख सकते हैं परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा और सोच। क्या हम चैन में रहे और भविष्य के लिए संभाल कर रखें, खाना पीना, ये सब परमेश्वर नहीं चाहते हैं। या मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु ये सब जानते हैं, लेकिन ये मनुष्य उसका स्वभाव में उसकी सोच आप देखो क्या बताते हैं। ये अपना गोडाउन को बड़ा बनाया और वहाँ बहुत संपत्ति रखा, और हम बढ़ते बहुत दिनों तक खा पी के रहने के लिए सब कुछ दिया रखा है। तो सब बड़ा है। मनुष्य सब कल के लिए सोचते हैं, कल क्या हम खाएंगे, कल कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो क्या अवस्था होगा, हम क्या पहनेंगे। और हमारी मानसिक तौर पर सब कुछ हम संभालते, इधर सब बड़े बड़े करते हैं। बड़ा मकान होगा, बड़ा गोडाउन होगा, बड़ा बहुत बड़ा अन्न की संपत्ति होगा, सब कुछ बड़ा है। लेकिन एक कार्य हम ये मनुष्य नहीं सोचते हैं, कल का जो जीवन किसके पास है। वो कल हमारी आयुष्य में परमेश्वर एक दिन देगा नहीं देगा, क्या ये रात हमारी लास्ट है, हम नहीं जानते हैं। कितने दिन हमारे सामने है हम नहीं जानते, ये चीज़ हम नहीं जानते। ये सब हम जानते हैं कि दुनिया में कैसा रखना है, क्या करना है, लेकिन कल के बारे में और अगली 1 घंटे के बाद क्या होगा हम नहीं जानते। तो कितना निष्फल है और कितना व्यर्थ है, कितना शून्य बात है जब हम दुनिया में ऐसी कार्य को कोशिश करके अपने पूरी मन, अपने पूरी ताकत उस पर लग जाते हैं। देखो कितना टाइम लिया होगा ये मनुष्य गोडाउन बनाने के लिए, कितना वो सोचा होगा ये सब अन्न संभाल के रखने के लिए। हम पढ़ते हैं आज रात को परमेश्वर उसका प्राण को लेने वाला है। जिस दिन वो सोचा उसी दिन परमेश्वर चाहता था कि उनका प्राण की लास्ट खड़ी है उनका। तो प्यारो, इसलिए मनुष्य सबसे पहले ये सोचना चाहिए, मैं परमेश्वर के दृष्टि में धनी है क्या, मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की योग्य है क्या। कल मेरा अंत होगा तो मेरा प्राण परमेश्वर के पास सुरक्षित होगा क्या। इसलिए प्रभु ने कहा, उस मनुष्य को मूर्ख बुलाया। मूर्ख इसलिए है वो समझदार नहीं है क्या जीवन में आने वाला है, क्या भविष्य उनके सामने है, वो नहीं जानते। जो व्यक्ति को इस दुनिया में भविष्य के बारे में जानकारी नहीं है, मृत्यु के बाद जो जानकारी नहीं है, वो सचमुच में जानवर के तुल्य है। हम भजन संहिता 39-49 में पढ़ते हैं, विवेकहीन मनुष्य जानवर की समान है। मनुष्यों की विवेक परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि वो भविष्य के लिए सोचे, अनंत काल के लिए सोचे। तो प्यारो, यहाँ लास्ट कलम में लिखा है, परमेश्वर की प्रति धनी नहीं है तो दुनिया में जितना भी धन हम इकट्ठा करें निष्प्रयोजन है, निष्फल है। और परमेश्वर के प्रति कैसा हम धनवान होगा। यीशु मसीह अपने सारी महिमा, सारी प्रभुता, सारी ईश्वरीयत्व छोड़कर हमारे लिए एक मनुष्य रूप धारण करके आया, हमारे प्राण को बचाने के लिए। अपनी सारी धन संपत्ति, महिमा सब छोड़कर हमको बचाने आया। हम यहाँ भौमिक तौर पर सांसारिक वस्तुओं के पीछे जाकर
परमेश्वर ने हमारे लिए रखा गया इस स्वर्गीय धन को हम खोया तो बहुत बड़ी नुकसान होगा प्यारो। इसलिए मूर्ख ना बने, बुद्धिमान बने, ताकि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा संपन्न हो। ये संपत्ति, बहुत बड़ी संपत्ति जो परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य में हम मनुष्यों के लिए रखा है, उसको पाने के लिए यीशु मसीह के पास आना है, उसको हमारा जीवन देना है, ताकि उसने उसका जीवन हम पापियों के लिए दिया। ये जब आप कबूल करते हैं, अब सबसे बड़ा धन ये परमेश्वर के दृष्टि में। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।